हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। ये सेकंड पेपर की टॉपिक है। लीच इज हर्मेफ्रोडाइट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। लीच एक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है जिसके अंदर दोनों ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही एक ही इंडिविजुअल में जब पाए जाते हैं तो एनिमल कहलाता है हर्मेफ्रोडाइट। तो पहले हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस सैक, वासा डेफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड एट्रियम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लीच के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी करेंगे। फर्स्ट है टेस्टिस सैक। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक्स इन लीच, प्लेस्ड वन पेयर इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स फ्रॉम 12 to 20 सेकेंड। 11 जोड़ी टेस्टिस सैक के पाए जाते हैं लीच के अंदर, और एक जोड़ी टेस्टिस सैक का हर सेगमेंट में पाए जाते हैं 12वें से लेकर के 22वें सेगमेंट तक। Each testis sac is a spherical structure representing a portion of ancestral coelom filled with coelomic fluid. हर टेस्टिस सैक जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार होता है, और इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। The walls of this sac produce spermatogonia by budding, which undergo process of spermatogenesis, form spermatozoa. इसकी वॉल्स जो है इस सैक की बहुत थिक होती है और प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोगोनिया बडिंग के द्वारा, और ये स्पर्मेटोगोनिया में प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का और बनाती है स्पर्मेटोजोआ। इन ईच सेगमेंट टेस्टिस सैक्स आर प्लेस्ड वेंट्रली, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हर सेगमेंट के अंदर टेस्टिस सैक वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों तरफ एक एक सैक पाया जाता है। एक जोड़ी सैक हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वासा एफरेंशिया। ईच टेस्टिस सैक लीड्स इनटू ए शॉर्ट डक्ट पोस्टीरोलेटरली कॉल्ड वासा एफरेंस। टेस्टिस सैक एक छोटी सी डक्ट के अंदर ओपन होता है और ये ट्रेवल करती है पोस्टीरोलेटरली, पोस्टीरियर साइड में और लिटल साइड में, और इसको बोलते हैं वास एफरेंस। दीज डक्ट्स पास अलोंग ए साइनस कोर्स टू ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया, और ये डक्ट ओपन होती है नीचे चल के वासा डिफरेंशिया में। दे कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस सैक टू वासा डिफरेंशिया, और ये जो है स्पर्मेटोजोआ को टेस्टिस सैक से वासा डिफरेंशिया में पहुंचाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंशिया। देयर इज ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट्स कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, प्लेस्ड पैरेलल टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वन ऑन आइदर साइड। वासा डिफरेंशिया जो है एक जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट्स पाई जाती है और पैरेलल होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों तरफ, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड के लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में पाई जाती है। They run from 22nd segment anteriorly to 11th segment. ये 22वें सेगमेंट से एंटीरियर साइड में रन करती है 11th सेगमेंट तक, 11वें सेगमेंट तक। They carry sperms received from vasa efferentia of the same side anteriorly. और ये स्पर्म्स को रिसीव करके और वासा एफरेंशिया के थ्रू एक ही साइड में जो है एंटीरियरली ट्रेवल करते हुए ले जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस। एज सून एज वास डिफरेंस एंटर्स इनटू द 10th सेगमेंट, इट बिकम्स हाईली कॉइल्ड टू फॉर्म ए पियर शेप्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस जैसे ही 10th सेगमेंट के अंदर एंटर होती है, ये बहुत जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉइल्ड होता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिडिडाइमिस।
दिस स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर द स्पर्म्स, और इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है, इन द anterior region of the 10th segment, each epididymis leads into a narrow duct called ejaculatory duct. Through this duct, the epididymis opens into atrium. Anterior region जो 10th segment है, उसके anterior region में लीड करती है एपिडिडाइमिस। वहाँ से एक नैरो डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और इस डक्ट के थ्रू एपिडिडाइमिस ओपन होता है एट्रियम के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट्रियम। इट इज़ ए कोनिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग इन 9th and 10th सेगमेंट। ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर है और 9वें और 10वें सेगमेंट में जो है ये पाया जाता है। द एट्रियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं एट्रियम के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। An anterior broad prostatic chamber and a posterior narrow penis sac. Anterior जो है वो चौड़ा रीजन होता है, anterior portion, उसको बोलते हैं prostatic chamber, और posterior region narrow होता है जिसको बोलते हैं penis sac. The prostatic chamber is thick walled and is surrounded by minute prostatic gland. Prostatic chamber जो है वो thick walled होता है और सराउंडेड रहता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड के द्वारा, घिरा रहता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड के द्वारा। The penis sac encloses a filamentous penis and opens out mid-ventrally by male genital aperture. Penis sac जो है वो एक filamentous penis को अपने अंदर पाई जाती है और ये ओपन होती है मिड वेंट्रली, बिल्कुल मिड रीजन में, वेंट्रल साइड में, मेल जेनाइटल एपर्चर के द्वारा। और ये मेल जेनाइटल एपर्चर जो है, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड एन्यूलाई ऑफ द 10th सेगमेंट, और ये पाया जाता है 10वें सेगमेंट के दूसरे और तीसरे एन्यूलाई के बीच में मेल जेनाइटल एपर्चर पाया जाता है, जिसके थ्रू ये पेनिस सैक ओपन होता है। अब है sperms produced by testis sac are brought to the epididymis through vasa efferentia and vasa deferentia. Sperms जो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस सैक के द्वारा, ये एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं और ये जो है ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं वासा एफरेंशिया और वासा डेफरेंशिया। हियर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड, और यहाँ पे एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स रीच द प्रोस्टेटिक चैम्बर थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट, और जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा प्रोस्टेटिक चैम्बर में पहुंच जाते हैं। एट्रियम का जो प्रोस्टेटिक चैम्बर है एंटीरियर, वहाँ पर ये स्पर्म्स जो है पहुंच जाते हैं। हियर दे आर बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। यहाँ पर ये जो है बंडल में बन जाते हैं, बंडल्स बन जाते हैं इनके स्पर्म्स के, और इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। These bundles are then discharged into the vagina of another leech through penis sac during copulation. ये बंडल्स जो है वो दूसरे लीच के वेजाइना में डिस्चार्ज किए जाते हैं पेनिस सैक के द्वारा, और ये प्रक्रिया होती है कॉपुलेशन के दौरान। Occasionally a filamentous penis is seen projecting through the male genital aperture. कभी कभार ही फिलामेंट के रूप में पेनिस जो है वो प्रोजेक्ट होती है मेल जेनाइटल एपर्चर के द्वारा। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जिसके अंदर हमने टेस्टिस सैक, वासा एफरेंशिया, वासा डेफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, एट्रियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच, उसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर दोनों ही सिस्टम्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
जो आप आराम से बैठ करके इसको स्टडी कीजिए। आज की मेरी टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।